वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा पहला दिन है, इसलिए हम एक्सेल में कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि ये सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ये सभी चीज़ें जो आपको एक बेसिक तौर पे जाननी बहुत ज़रूरी है जब आप एक्सेल को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप कहीं पे भी क्लिक करें, आपको ये जो पूरा इंटरफेस दिख रहा है, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये सेल होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसी को ही हम सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये सेल बनता किससे है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ABCDEFGH ये जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं एक सीक्वेंस में है, तो ये आप देखेंगे कि उनके नीचे जो एक लाइनिंग बनी हुई है नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो जब हम ए से लेके नीचे तक आएंगे तो वो हमारा हो जाता है कॉलम। यानी ए जो वर्ड लिखा है, ए जो अल्फ़ाबेट लिखा है, उसके नीचे अगर आप आते जाएंगे तो वो हो जाता है आपका कॉलम। और अब हम बात कर लेते हैं रो की। तो यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम 1 से बात करें तो अगर हम 1 से राइट साइड की तरफ जाएंगे यानी कि ABCDEFG की तरफ जाएंगे, या अगर हम नंबर 2 से भी लेते हैं, इवन 3 से भी, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, तो जब हम उससे राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वो हमारा रो कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स ऊपर के हैं जब हम उनसे नीचे की तरफ आएंगे तो वो हमारा कॉलम हो जाता है, और नंबर से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वो हमारा रो हो जाता है। तो ऐसे ही जब आप किसी भी ऐसे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल कहलाता है, जो कि रो और कॉलम से मिलके बनता है। ठीक है, तो अब आपको अगर इसमें कॉपी पेस्ट और कट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कुछ नंबर्स को, वर्ड्स को लिखना है, तो आप अपने कीबोर्ड का यूज करके इसमें कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इसी को कॉपी करना है और दूसरे सेल में आपको इसको एंटर करना है। तो ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए आपको अपने माउस का लेफ्ट वाला जो बटन है आपको उसको प्रेस किए रहना है, और उसके बाद आपको टच पैड से माउस से पूरा उसको जो वर्ड्स आपने लिखा हुआ है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने माउस का राइट साइड वाला बटन आपको क्लिक करना है। ठीक है, कॉपी करने के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है कट का, दूसरा है कॉपी का। तो आप इसे इजीली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जहां पर भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं, उस सेल पे आप क्लिक करेंगे और सिंपली से फिर से आप अपने माउस का राइट वाला जो बटन है उसे प्रेस करेंगे और यहां पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो वर्ड आपने कॉपी किया था वो अब यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सिंपली अब हम इसी तरीके से इसको कट भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट वाले पे आके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, माउस का लेफ्ट वाला जो बटन है उसको प्रेस करके पूरा एरिया को सेलेक्ट कर, एक बार पहले हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको राइट वाले बटन को क्लिक करना है, उसके बाद आपको कट पे क्लिक करना है। कट करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो वर्ड्स है वहां से वो हट गए हैं। अब आपको जिस भी सेल में पेस्ट करना है आपको उस सेल को ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपने माउस का राइट वाला बटन क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इतने ही आसानी से आप अपने सेल से किसी वर्ड्स को, किसी भी नंबर को कॉपी कट पेस्ट ईजिली कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हर एक सेल का नाम होता है, तो उस नाम में सबसे पहला जो वर्ड आता है, जो अल्फ़ाबेट आता है, वो होता है कॉलम का। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे F7। ठीक है, तो F7 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पहला जो वर्ड है वो दिखाता है हमारे कॉलम का नेम, और दूसरा है जो रो का जो नेम है 7, नंबर 7। ठीक है, तो F7, तो इस सेल का जो नाम है वो है F7। तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि वो किस सेल का है और किस नंबर पे है, किस कॉलम का है, किस रो का है। ठीक है, तो इस तरीके से।
और इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी नए शीट पर काम कर रहे हैं और आपको सीट्स कम पड़ रही है, ठीक है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा सीट्स चाहिए तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3-4 सीट्स पहले ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको और एक्स्ट्रा सीट्स चाहिए तो आपको इस नए वाले सीट्स पे यहाँ पर जो लिखा है इंसर्ट वर्कशीट, आपको इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि सीट 5 यहाँ पर आपको नई सीट्स भी मिल गई है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक्सेल की पता होनी चाहिए। रो, कॉलम और जो सेल का नाम होता है, कट पेस्ट कॉपी करना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप इतनी बेसिक सी चीज़ आपको इस एक्सेल में ज़रूर क्लियर हो गई होगी। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, इन चीज़ों को समझ लें, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सेल के और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।